AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में 2 दिन जगह जगह मौसम खराब रहने का अनुमान। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ जोरदार बारिश का अंदेशा। यहाँ कहीं कहीं बर्फबारी भी संभव। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगह गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेज हवाएं चलने के आसार। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर पड़ सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। कल हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अंदेशा। उत्तराखंड में आज कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कुछ जगह चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अलग अलग जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। असम, मेघालय और केरल में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी मौसम की स्थिति। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई जगह तो कल ज्यादा जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगह और कल कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगह बादल बरसने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल अलग अलग जगह बूंदाबांदी हो सकती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में कल तो पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। झारखंड और उड़ीसा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में आज और कल बारिश नहीं होगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज ज्यादातर जगह तो कल इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना। असम और मेघालय में भी 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश होगी। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश नहीं होगी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कल कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही विदर्भ में कल इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी मौसम साफ रहने वाला है। फिलहाल कोंकण और गोवा में बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे।
जबकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बादल बरसे। हरियाणा और दिल्ली में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। मौसम की चाल के बाद आइए नजर डाल लेते हैं तापमान पर, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। दूसरी ओर झारखंड में ज्यादातर जगह और ओडिशा में कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में, राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तराखंड में कई स्थानों पर भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। वहीं गुजरात के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इसके विपरीत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। रायलसीमा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पंजाब के अमृतसर में रहा। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही जानकारी देंगे आपको आज की फसल के बारे में। छोटा सा ब्रेक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। इस भाग में जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम को देखते हुए हमारे किसानों को कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की राय खेती किसानी में। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पहले से खोदे गए गड्ढों में सेब की पौध की रुपाई कर सकते हैं। सेब के पौधों की रुपाई दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में की जा सकती है। ये समय सेब की रुपाई के लिए अंतिम समय है, इसलिए सही आकार के गड्ढों में सेब के पौधों की रुपाई करें।
और पौधे से पौधे के बीच उचित दूरी रखें। पौधों की रुपाई के समय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। साथ में विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदी नाशक दवा का भी छिड़काव करें। अगर पहले ही पौधों की रुपाई कर चुके हैं तो पौधों में तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहे। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई भी की जा सकती है। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दे और इन पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से बचाएं। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहें। वहीं कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है। पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। इसी तरह इस समय आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूल आने की शुरुआत में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को सलाह है कि वो आम के बागों में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। आम के पेड़ों की क्यारियां साफ करें। बाग में मौजूद खरपतवार को उखाड़कर उसको नष्ट कर दे। बागों में सिंचाई का काम भी पूरा कर ले। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की रुपाई करें। इसके अलावा घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। खेती किसानी के बाद बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम जानकारी देंगे आपको तिलहनी फसल, सूरजमुखी और मूंगफली के बारे में। जी हां, अगर ये फसल आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय चल रहा है। हालांकि बहुत सारे किसानों ने मार्च तक सूरजमुखी की बुआई कर ली होगी, लेकिन कुछ किसान गेहूं की कटाई के बाद सूरजमुखी की फसल लेना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है अगर आप मूंगफली और सूरजमुखी की फसल लेना चाहते हैं। गेहूं के बाद सूरजमुखी बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलो बीज की जरूरत होगी। कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसान अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इसकी बुआई पूरी कर ले। पहाड़ों पर इस समय के लिए EC 68415 किस्में लगाई जा सकती है। बीज को 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें और फिर 3 से 4 घंटे तक छांव में सुखाएं। ऐसा करने पर जमाव जल्दी होगा। बुआई के 15 से 20 दिन बाद विरलीकरण करके अतिरिक्त पौधों को निकाल दे। राई और मटर के खाली खेतों में अगर मूंगफली बोना चाहते हैं तो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद डालनी चाहिए। इसके अलावा 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और 200 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय डालें। मूंगफली की खेती बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी में की जाती है। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की उन्नतशील प्रजातियों में TG 26, TG 37A, DH 86, TPG 1 और SG 99 वगैरह प्रमुख है। इनके अलावा अंबर, चित्रा, कौशल और प्रकाश जैसी किस्में भी लगा सकते हैं। ज्यादा पछेत होने पर SG 84 और S 522 जैसी किस्म लगाएं। इनकी बुआई अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक की जा सकती है। गेहूं की कटाई के बाद बोई गई मूंगफली सितंबर तक तैयार हो जाती है। ध्यान रहे, ग्रीष्मकालीन मूंगफली में नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा हानिकारक है। ऐसा करने पर फसल देर से पकेगी। तो ये थी आज की फसल, जिसमें हमने जानकारी दी सूरजमुखी और मूंगफली के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज जानकारी देंगे पंजाब के किसानों को। पंजाब में भिंडी की बुआई का काम करें। गन्ने की बुआई भी जारी रखें किसान। पंजाब के पश्चिमी हिस्से में बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च की रुपाई करते रहें। गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। खड़ी फसल में लगातार कीट और रोगों की निगरानी करते रहें। गेहूं की फसल में भी कीट और रोग लगने का खतरा है। पंजाब और हरियाणा में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। इन दिनों कद्दू, लौकी, खीरे, ककड़ी, खरबूज और तरबूज की बुआई कर सकते हैं। हरियाणा में बढ़ते तापमान को देखते हुए गेहूं और जौ की फसल में हल्की सिंचाई करें। मूंग की फसल में भी हल्की सिंचाई की जरूरत है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें हम जानकारी देंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को। तो आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सब्जियों और फलों के पौधों में सिंचाई करें। हरियाणा में टमाटर के पौधों की रोपाई का काम करें। इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों और भिंडी की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। रोपाई का काम शाम के समय करना उचित रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद पौधों में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार सरसों, मसूर, मटर और चने की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तैयार अलसी और सूरजमुखी की कटाई करें। बुंदेलखंड में आलू की खुदाई का काम करें। सतपुड़ा के पठार इलाके में दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। आइए अब देख लेते हैं मौसम की खास खबरें झलकियों में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर पड़ सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। कल हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अंदेशा। उत्तराखंड में आज कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कुछ जगह चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अलग अलग जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। असम, मेघालय और केरल में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं हवाएं। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।